योगी राज में किसानों को मिला सम्मान। खेती से किसानों को मिली अलग पहचान। 2027 के लिए किसानों ने भरी हुंकार। 27 का इरादा क्या मोहर उसी में लगनी है जिसमें योगी बाबा में, और क्या बताएं। फिर एक बार योगी सरकार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। मेरे साथ में एक ऐसे किसान हैं जिनको अब से थोड़ी देर पहले ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सम्मानित किया है इनकी खेती के योगदान के लिए, क्योंकि ये स्पेशल एक किसान है जो कि स्पेशल चीज़ जो है बोते हैं, उगाते हैं। और फिलहाल ये शॉल मिला है और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट मिला है। दिनेश चंद्र वर्मा इनका नाम है। गया प्रसाद वर्मा, ग्राम सरसौदी, देवा बाराबंकी। आलू, केला और टमाटर के उत्पादन के लिए जो है इनको ये सम्मान मिला है। यानी कि इन तीनों क्षेत्र में जो है, इन तीनों की खेती में जो है ये इतना बेहतर कर रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री ने खुद आकर मंच पर बुला करके सम्मानित किया है। चलिए बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? हम बहुत खुश हैं। कितनी खुशी मिल रही है कि एक मुख्यमंत्री ने खुद मंच पे बुलाया, सम्मान दिया, वो भी एक अन्नदाता को, जिनको कहा जाए कि जिनके बगैर जिंदगी चल नहीं सकती। मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी आदित्यनाथ ने मुझे बहुत सर्टिफिकेट दे चुके हैं। हाँ। मुझे पिछली बार दिसंबर में 23 दिसंबर में मुझे 75,000 रुपये चेक भी मुझे मिले थे। मुझे आनंदीबेन पटेल भी सर्टिफिकेट मुझे दे चुके हैं। मुझे हर जहाँ जाते हैं मुझे एक सर्टिफिकेट मुझे मिलता है। मैं खेती बहुत अच्छी करता हूँ, इसलिए सभी लोग। ये खुशी की बात है कि जब मेरी आपसे बात हुई तो इस दौरान जो है आपने बताया कि पूर्व में भी जो है आपकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हो चुकी है। 3-4 बार मुझे सर्टिफिकेट दे चुके हैं। अच्छा। तो ये कुछ खास कर रहे हैं, इतना बेहतर कर रहे हैं कि बार बार सम्मान मिल रहा है, ये कैसा लगता है आपको? मैं बगैर केमिकल की खेती करता हूँ। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती मैं करता हूँ, इसलिए मुझे जो है हर बार बुलाया जाता है। तो किस तरह की पैदावार है और 17 से पहले और अब में जो है 8 सालों के अंदर जो है कितना बेहतर हुआ? चाहे मैं आलू की बात कर लूँ, टमाटर की बात कर लूँ, या जो भी खेती किसानी में होता है, जो भी आप पैदावार कर रहे हैं, क्या वाकई में उसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं? थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हुई, बाकी ज़्यादा नहीं हो रही तब्दीली। बाकी फसल बढ़िया हो रही है। फसल बढ़िया हो रही है। और टाइम से पेमेंट भी मिल रहा है? टाइम से पेमेंट भी हो रहा है। हम लोगों की सब्जी तो बाराबंकी डीएम साहब को आती है, हर जगह बड़े कृषि अधिकारियों को मेरी सब्जी जाती रहती है। मतलब स्पेशली आप ऑर्गेनिक खेती बिना किसी केमिकल के जो है खिलाते पिलाते रहते हैं अधिकारियों को? सभी अधिकारियों को खिलाते पिलाते। कितने साल से खेती में हैं? हम तो है फिलहाल मैं 99 से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी 3 साल से बगैर केमिकल की खेती कर रहा हूँ। कितने बीघे में आप बोते हैं? मैं बो रहा हूँ कम से कम इस समय मेरे पास 10 एकड़ में है सब्जी। 10 एकड़ में? जी हाँ। और 10 एकड़ में जो है पैदावार बढ़िया हो जाता है? बढ़िया हो रही है। इन्हीं तीनों की खेती करते हैं? नहीं, हम बहुत सी सारे प्रकार की खेती हम लोग करते रहते हैं। फसल वाइज करते रहते हैं। तो परिवार की जो अगली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी क्या इसी फील्ड में आने? एक लड़के को हम IAS अधिकारी बनाना चाहते हैं। एक लड़का हमारा जो है वो उसको हमने पेस्टिसाइड की दुकान करा दी है। दुकान में बैठता, मैं खेती देख रहा हूँ। अच्छा, तो खुश है किसान उत्तर प्रदेश का? मैं बहुत खुश हूँ। उत्तर प्रदेश का किसान खुश है? बहुत खुश है उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत खुश है। सभी लाभ मिल रहे हैं, सारी चीज। जहाँ जाओ हर आदमी अधिकारी पूछता है कहाँ से आए, भाई पूछना नहीं पड़ता है। पहले जो आदमी जाता था दुर्जाया जाता है, किसान कहाँ से आए हैं, एक वैल्यू नहीं मिलती। नहीं, आप जो किसी आवश्यकता नहीं, सीधे जाओ, सीधे अधिकारी, सभी अधिकारी पहचानते हैं। अच्छा, सम्मान निधि सम्मान मुझे बहुत मिल रहा है। अच्छा, तो वो जो दर्द होता था, जो एक तरीके से कहा जाए अवहेलना जो है झेलनी पड़ती थी, कहा जाए तो वो प्यार नहीं मिलता था, वो सम्मान नहीं मिलता था, वो मिल रहा है। अब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं अभी भी डीएम साहब से मुझे जैसे पर्सनली डीएम जैसे मैंने मंच पे चढ़े तैसे बोले, दिनेश से बोलो कैसे ठीक हो? हमने कहा सर ठीक है। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश जो जिले के डीएम तक है, उन तक आपकी एक अच्छी पहचान, एक पकड़ है। और ये सिर्फ बना है इसलिए क्योंकि आप बेहतर योगदान कर रहे हैं खेती किसानी में। अच्छा कर बात नहीं है। मुझे सर मुख्यालय में सभी लोग कोई उत्तर प्रदेश देख रहा है, क्योंकि नीचे सर कोई जानता ही नहीं मुझे। अच्छा, क्या कहेंगे योगी जी के लिए? मैं योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ योगी जी से। पहले की सरकारों के बारे में थोड़ा कुछ पहले की सरकार के बारे में क्या कहें सर, वो तो सब बिरादरी की जात के ऊपर चलती थी। अब सर कोई न जात है, और जो 2 पैसे मिलने वो सीधे 2 पैसे खाते में आ जाते, कोई 2 पैसे मांगना नहीं जाता। अच्छा, एक कहा जाता था कि लूटपाट और तमाम वो चीज़ें जो है सब लोगों का कहना है कि मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी 17 से पहले। खेती किसानी करना भी बड़ा मुश्किल होता था, शाम को 5-6 बजे के बाद खेत छोड़ देना पड़ता था। तो वो तो करना पड़ता था। तो कहीं इंजन चोर खोल उठा ले जाते हैं, कहीं पंखा खोल ले जाते हैं, कहीं सब कुछ करना पड़ता। लेकिन अब कोई कुछ नहीं, न चोर है, न कोई डकैत है, कहीं जय छोड़ दो सामान पड़ा रहता हम लोग।
चलिए, तो 27 का जो इरादा है किसानों का क्या है? 27 का इरादा क्या, मोहर लोग उसी में लगनी है जिसमें योगी बाबा में, और क्या बताएं। अच्छा, तैयारी है? तैयारी तो हाई है। क्या नाम है आपका? रामबरन सिंह। रामबरन जी, अभी आप आए सम्मेलन में, और खासतौर से किसानों का ये सम्मेलन था जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी को सम्मानित किया। कैसा लगा देखकर, और आप एक किसान होने के नाते क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हमें लखनऊ ना जाना पड़े, हम जो है यहाँ अपने खेत पर ही योगी जी से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। कितना बेहतर हुआ है प्रदेश? 17 से पहले में कैसा माहौल था और अब कैसा माहौल है बीते 8 सालों के अंदर, अगर मैं चीज़ें थोड़ी सी कंपेयर करूं? सर, बहन बेटी जब घर से बाहर जाती थी तो हमें ये अंदेशा लगा रहता था कि कैसे लौटेगी, शाम हो गई कैसे, हम सड़क पे जाते थे। अब तो 9 बजे रात तक हमारी बहन बेटियां आराम से घर आ जा रही हैं, और हमें कोई चिंता नहीं, हमारे फावड़े नहीं चोरी हो रहे, हमारी साइकिल नहीं चोरी हो रही, मोटरसाइकिल नहीं चोरी हो रही, कुछ चोरी नहीं, कबाड़ी कम हो रहे हैं। मतलब ये है कि अगर एक साइकिल खेत में या किसी सुनसान जगह पे भी खड़ा है तो अगले दिन वो सुरक्षित मिलेगा। हाँ, मिलेगी, सुरक्षित मिलेगी। हाँ। इंजन हमारे पड़े हैं, खेतों में पड़े हैं, हम आज़ाद बीजे से। किसानों के लिए बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। मैं बहुत खबरें पढ़ता था उस टाइम में, और अखबारों में हर रोज़ पन्ने में यही छपते थे, किसी का पंप सेट चोरी हो गया। अब पंप सेट मतलब 25-30 हज़ार रुपए की उस ज़माने की जो एक राशि, बड़ी अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था। इस तरह की घटनाएं जब होती थी कितना दुख होता था एक किसान के लिए? बहुत दुख होता था, बहुत दुख था। हम बारात जाते थे, लौट के आते थे, इंजन पर ही सो जाते थे कि हमारा इंजन कोई खोल नहीं ले जाए। अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं और किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं। योगी जैसा व्यक्ति, योगी जैसे व्यक्ति की इस देश को इस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ज़रूरत है। आगे जो आने वाला 27, 28, 35 जो चुनाव होंगे, इसमें योगी को पूरा फुल पावर मिलना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं योगी जी के लिए। वो भविष्य की बात है, लेकिन अगर 27 के चुनाव को देखा जाए, मैं पूछूं, मुख्यमंत्री का जो चुनाव आने वाला है, जो प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश रहेगी चुनाव के जरिए योगी की, तो उस पर क्या कहेंगे जो 27 में चुनाव होने वाला है? ऐसा सर, देखिए, मेरे गाँव में सब बड़े बड़े लोग थे, तो सब अनेक पार्टियों से टच थे। कोई काली पट्टी वाला था, कोई हरी पट्टी वाला था, कोई कुछ था, तो अपने सौदेबाजी से अपने बच्चों को नौकरी दिला लेते थे बड़े बड़े आदमी। पहले एक आदमी मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, उसने 16 बीघे जमीन थी, उसने सब बेच दिया, बच्चों को पढ़ाया। अभी 4-5 महीने पहले एक लड़का उसका जो है जेई हो गया, और एक जो है लेखपाल हो गया। दोनों इधर बलरामपुर में पोस्ट हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या करिश्मा हो गया कि मतलब इनके घर में छप्पर बनाने की औकात नहीं है, सब ज़मीन इनकी बिक चुकी, सब कुछ है नहीं, घर पे भी जो है उल्टा सीधा ये सब है। तो इनको कैसे नौकरी मिल गई? अगर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो रहा होता, पैसे पर नौकरी दी जा रही होती, तो ये बच्चे नौकरी न पाते। और हमारे हरक गांव में भी 24 बच्चे जो है, क्या बात है, बिना जो है पैसे के, सब कोई दरोगा हुआ, ईमानदारी से पढ़ाई करके, हाँ, ईमानदारी से पढ़े करके और बिना पैसे देकर आराम से सर्विस पा गए ये। और हमें बहुत खुशी की बात है कि ऐसा शासन होना चाहिए। ऐसा शासन होना चाहिए। किसान खुश है, पैदावार बढ़िया हो रहा है, पैदावार अच्छी हो रही, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी अच्छी हो रही, जो मेहनत नहीं करेंगे उनके नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश बदल रहा है, और बदल चुका। इसी तरीके का बिल्कुल शासन होना चाहिए जैसा हम लोग चाहते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल बन गया है दूसरे राज्यों के लिए। लोग कहते हैं भैया हमको ऐसा मुख्यमंत्री दे दो। वो हमें सीख, जैसे रामचंद्र वर्मा जी से सीख रहे हैं किसान से, वैसे योगी महाराज से सीखें और दूसरे प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू करें। क्या बात। हाँ, चलिए, शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है, आनंद आया? बहुत आनंद है। किसानों का सम्मान, अन्नदाताओं का सम्मान जो है, ये कैसा लगा इसको देख करके? बहुत अच्छा लगा कि जो खेती से उठ करके उस मंच तक पहुंचा है, ये कितना महसूस करने वाला पल था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करते हैं अभी? खेती किसानी करते हैं? नहीं, खेती किसानी करते हैं। किस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर किस चीज़ की फसल बोते हैं आप? हम तो गेहूँ धान ही बोते हैं। गेहूँ धान और दूध का काम किए हमने। दूध का काम किए। तो आप नाम बता दीजिए, नाम नहीं बताया आप। हमारा नाम जयचंद यादव है। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि पहले में अब में कितना अंतर आया है? 17 से पहले की जो सरकार थी, सपा सरकार, बसपा सरकार। अरे वो तो हम यादव हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। वो जो यादव सरकार जो थे, वो तो मुस्लिम से सब जुड़ी है, मुस्लिम को काम करती है, और हम यादवों को नहीं सुनती है। नहीं सुनती। ऐसी सरकार से क्या फायदा? ये दर्द है एक यादव का
अपने ही एक तरीके से कह सकते हैं, हम बिरादरी कह सकते हैं जो है, क्योंकि लोग मानते हैं आज भी देश में जातिवाद और समाजवाद तमाम वो चीजें जो है दिखाई देती है। तो अगर आप एक जात पात पकड़े, जान चला जहाँ जात पात पकड़े, हमारे गांव मुस्लिम इतना हो गया है, अगर बोलो तो काट डाल देंगे। अच्छा, तो यादव सब बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, अच्छा, इसलिए हमको साथ छोड़ कर इधर चले आए हैं। हाँ, अच्छा, तो आप साथ छोड़ करके इधर चले आए हैं। इधर चले अच्छा, आए। तो ये 17 से पहले जब आपके अखिलेश की सरकार थी, वो जो आपने माहौल था वो कैसा देखा था उस दौर तो का? बिल्कुल बेकार था, हाँ, सब भ्रष्टाचार था, सब उसमें घूस चलता था, इसमें घूस नहीं चलती। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी थी? लूटपाट, चुनौती और तमाम वो चीजें जो हुआ करती थी कैसी? उसमें भी बहुत ज्यादा होती थी और कुछ होता नहीं था, और इसमें तो तुरंत आज अगर कोई बलात्कार करे तो तुरंत पकड़ जाते हैं। अच्छा, तुरंत एक्शन हो रहा है? तुरंत एक्शन होता है। डर है मन में, खौफ है लोगों के? और बहुत डर है, हाँ, मुस्लिम में डर रहा है। हाँ। तो आपके अखिलेश जी जो है वो तो कह रहे हैं आपकी जो है दूसरे पक्ष में चले गए, अपने ही समाज को, अपने ही बिरादरी को जो है, अपने ही परिवार को छोड़ करके दूसरों का सुनते हैं। अब बताओ, अपने चाचा को छोड़ दिए, हाँ, अपने भाई को छोड़ दिए, और क्या वो है तो दूसरे माता की, लेकिन क्या वो भाई नहीं क्या? हाँ। तो ये इसी वजह से आपकी नाराजगी है कहीं ना कहीं मन नहीं, में? इसीलिए अच्छा, वो मुस्लिम की बढ़ोतरी ज्यादा योगी जी से इतने प्रभावित कैसे हुए आप? कैसे योगी जी से आप जुड़े? कैसे राम से जुड़े हैं राम से जुड़े हैं आप? जी। अच्छा, हम जो राम का काम करेगा हम उसके साथ में रहेंगे। प्रभु श्री राम को लेकर के समाजवादी पार्टी तमाम तरीके की बात करती है, अरे वो कुछ और भी करे, कहती है कि भैया मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए और तमाम चीजें, मतलब अभी खुद दर्शन भी नहीं किए हैं। सोचिए, हो सकता है 27 चुनाव से पहले कर ले दर्शन। कौन इलेक्शन में खड़े थे वो बोल रहे थे मंदिर क्यों बनवा दिया? छपरा से हाँ, सारी केसारी। हाँ। बताओ क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? तो यादव जी श्री राम वाले हैं। हाँ, हम यादव श्री राम वाले प्रभु हैं। राम की माला जपने वाले हैं। हाँ हाँ और अपने कंट्री धर्म पे, वाले हैं। अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। कि धर्म पहले है और या फिर पार्टी पहले है? मैं दोनों चीज साथ में है, हाँ। पार्टी भी साथ में है और धर्म भी है। अच्छा, कैसा योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी के लिए धन्यवाद देंगे। आए हैं साइकिल से, हाँ, हरक ब्लॉक से साइकिल से आए हैं। हाँ। 12:12 पर चले हैं घर से, अरे क्या बात है, सिर्फ देखने के लिए कि सिर्फ चलिए। देखने के लिए। हमारे वहाँ जब हेलीकॉप्टर वहाँ देखा तब यहाँ आए, अरे क्या और जैसे यहाँ वो खड़े हुए जैसे हम आ गए साइकिल से। बहुत बढ़िया, इतनी रफ्तार पकड़ साइकिल लिया हमारी खड़ी है रोड पर। अच्छा, हाँ, तो देखिए यादव जी साइकिल से जो है इतना तेज चलते आए हैं। जब आए हैं, हाँ, लेकिन मजा आ गया देख, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया देख कर। ठीक है, तो क्या लग रहा है? जो सुबह से लोग आए वो परेशान हो गए, भाग रहे थे, हम जो आए तो अभी रुके हैं। तो यादव जी 27 का क्या लग रहा है इरादा? 27 का यही होगा फिर। वापसी होगी? हाँ, हाँ? योगी साहब आएंगे वापस जी। अच्छा, बाकी किसान होने के नाते जो है कैसा कामकाज, खेती वेती कैसी चल रही है? पैदावार बढ़िया होती है? चल रही है, बढ़िया चल रही पेमेंट टाइम से मिल रहा है? है। सब कुछ, हाँ? गन्ना का पैसा मिल रहा, गेहूँ धान बेचो तुरंत पैसा, गेहूँ बेचो तुरंत पैसा आ जा, बिचौलिया का सिस्टम कोई खत्म है। हाँ हाँ, टेंशन फ्री होकर के खेती करो, बिल्कुल टेंशन। चाहे रात में रहो चाहे दिन में रहो। बीज भी मिलता है आधी छूट पर। हाँ? तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो खुशहाल है। हाँ, खुशहाल, हाँ? खुशहाल है, खुशी से अपना खेती किसानी कर रहा है, बढ़िया पैदावार हो रहा है। बढ़िया पैदावार है। कोई शिकायत भी है तो कोई बता शिकायत दीजिए। नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है? अच्छा, नहीं देखिएगा, कोई चीज 100% सही तो होती नहीं है, 1-8% हो जाता है। अगर वो तो फिर हाँ। थोड़ा माड़ा तो चला ही करते हैं। तो चलिए, हमारे यादव जी हैं और ये प्रभु श्री राम के भक्त हैं। अखिलेश यादव से बड़े नाराज चल रहे हैं और योगी जी से बड़े खुश हैं और कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम योगी जी के साथ हैं। हाँ, योगी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ योगी हैं। मोदी दोनों के साथ में हैं। चलिए। जय श्री राम। तो ये किसान भाई लोग हैं और किसान होने के नाते जो है एक कह सकते हैं कि एक प्रदेश के नागरिक ऐसे हैं जो पिछली सरकारों से जो है पीड़ित थे, दुखी थे, और शायद यही वजह है कि अब इस सरकार से जो है इनको इतनी खुशी मिल रही है कि इन्होंने अपनी बात जो है, देखिए गुंडागर्दी बार किसी प्रकार कोई बवाल नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। आज हमको धक्का मारोगे, हमको गोली मारोगे, रात में पकड़ के आओगे और तुरंत कैद हो जाओगे और आपको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। ये बहुत अच्छा, योगी जी का बहुत शासन बहुत अच्छा है। और 27 में हम लोग जो है योगी जी का पूरे दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं कि योगी जी ही आएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो किसानों से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की, उन्हें सम्मानित किया, और इसके अलावा जो है हमने अभी जस्ट बात की शुरुआत में ही कि कैसे एक किसान जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर जा रहे थे, शॉल भी उनके कंधे पर था,
और ये सम्मान उनका इसलिए था क्योंकि वो एक अन्नदाता हैं और उन्होंने जिस तरीके से खेती को किया है, जो खेती में लगातार प्रगति कर रहे हैं, उसका वो सम्मान था। इसके अलावा आगे हमने बातचीत में जो है कानून व्यवस्था में तमाम लोगों से बातचीत की और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जो है बहुत ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक यादव जी की भी कहानी हमने इसमें दिखाई आपको कि आखिरकार कैसे किस तरीके से जो है पिछली सरकार से जो है पूरी तरीके से परेशान होकर के जो है एक यादव जी जो है अब इस वक्त योगी जी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम इस सरकार से खुश हैं और तमाम लोगों से हमारी बातचीत रही। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।